खबर दिल्ली यूपीएससी एस्पिरेंट मर्डर केस को लेकर, जिसको लेकर अब नए नए चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। इसमें अब एक नया मोड़ सामने आया है। इस पूरे हत्याकांड ने पूरी दिल्ली को झकझोर कर रख दिया। अब क्या क्या नई जानकारियां सामने आई हैं और लिव इन पार्टनर ने कैसे इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया, पूरी कहानी क्या है, इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं चेतन, उनसे जानेंगे। चेतन, दिल्ली में जो ये हत्याकांड हुआ, लिव इन पार्टनर को मौत के घाट पर उतारा गया, इस पूरे मामले में जो अब नई जानकारी, क्या क्या नए अपडेट सामने आए हैं? दरअसल ये जो मामला है ये बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं चौंकाने वाला भी था, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे कांड को अंजाम दिया गया उसमें वो सीधे तौर पर जितना सीधा दिख रहा था उतना सीधा शुरू से था ही नहीं। पुलिस जब उस कमरे में पहुंची जहां पर इस पूरे कांड को अंजाम दिया गया और बताया गया कि ये सिर्फ एक मामूली सा सिलेंडर ब्लास्ट था जिसमें एक व्यक्ति की जान चली जाती है। जब पुलिस और फोरेंसिक टीम उस कमरे में पहुंचती है उस बिल्डिंग में, तब कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो चीज़ें वहां पर बिखरी हुई थी और जो ब्लास्ट की जो चीज़ें हुई उसमें कहीं ना कहीं फोरेंसिक टीम को उसके बाद लगा कि ये सिर्फ एक सिलेंडर ब्लास्ट मामूली सा तो नहीं है, इसके पीछे कुछ और लंबी कहानी है। धीरे धीरे जब जांच शुरू हुई, सीसीटीवी फुटेज सामने आने लगे, तो पता लगा कि दो जो व्यक्ति हैं वो करीब 2:30 बजे उस बिल्डिंग से बाहर निकलते हुए फुटेज में पकड़े जाते हैं। उसके बाद जो लड़की है जो कि मुख्य किरदार इस पूरी कहानी में है, अमृता, 21 साल की वो लड़की, वो भी उस फुटेज में दिखाई देती है। पुलिस आगे जांच बढ़ाती है तो पता लगता है कि जो अमृता है वो उस लड़के के साथ लिविंग में रहा करती थी, यानी कि जिसकी हत्या हो जाती है। और जो दो बाकी जो लड़के हैं जिन्होंने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया, जिसमें अमृता की मदद की, उसमें एक पूर्व प्रेमी यानी कि एक्स बॉयफ्रेंड जो है अमृता का था और एक और दोस्त था। ठीक है, लेकिन ये मामला कैसे यहाँ तक पहुँचता है और किस तरीके से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है, इसको लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा यहाँ पर हुआ है। दरअसल टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जो लड़की है अमृता और जिसकी मौत हुई है रामकेश, वो दोनों इसी साल मई के महीने में नोएडा में एक इंटरव्यू के दौरान मिलते हैं। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो जाती है और धीरे धीरे दोनों की दोस्ती जो है वो प्यार में भी तब्दील हो जाती है। अगस्त का महीना आता है और अगस्त में दोनों लिविंग में रहने का फैसला भी कर लेते हैं। उसके बाद रहने लगते हैं। इस दौरान दोनों ने एक साथ जो अपने निजी पल हैं उनको भी साझा किया और उनको तस्वीरों में भी कैद कर लिया, यानी कि उनके वीडियोस भी बना लिए। अब इन्हीं वीडियो की वजह से पूरा बवंडर जो है वो खड़ा होता है। दरअसल सितंबर के महीने में जो अमृता है वो अपने पूर्व प्रेमी सुमित से एक बार फिर संपर्क में आ जाती है और उनसे बातचीत करने लगती है। यही चीज़ रामकेश को पसंद नहीं आती है। वो रिपोर्ट के मुताबिक मैं बता रहा हूँ, वो रामकेश जो है वो लड़की को ब्लैकमेल करने लगता है उन्हीं वीडियोस के जरिए। हालांकि जो वीडियोस थे रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ने सहमति से बनाए थे, लेकिन जब वो पूर्व प्रेमी से वापस मिलने लगती है और उससे मुलाकात करने लगती है तो रामकेश को पसंद नहीं आता। वो बार बार पहले कहीं ना कहीं बनाने की कोशिश करता है और फिर ब्लैकमेल करके उसको धमकाता भी है। खबरें ये भी हैं कि वो उन वीडियोस को अमृता को भेज भी दिया करता था और ये जताने की कोशिश करता था कि मैं ये वायरल कर दूंगा या ऐसा कुछ भी चीज़ें चल रही थी। लेकिन सितंबर के महीने में ये भी खबर आती है कि जो अमृता है वो रामकेश को छोड़कर वापस जो अपने एक्स बॉयफ्रेंड है उसके साथ लिविंग में रहने लग जाती है, उसके साथ अब रहने लग जाती है। तो अब यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो और ज़्यादा ख़राब होने लगती हैं। जब रामकेश की तरफ से लगातार वीडियोस भेजे जा रहे थे तो जो अमृता है और जो सुमित है वो अब रामकेश को मौत के घाट उतारने का प्लान बनाते हैं। एक और दोस्त को वो साथ में लेते हैं और यहीं से पूरी कहानी जो है वो चलती है। बताया जा रहा है कि वो उसके जब जब ये पूरा आखिरी पल था तो वो उसके कमरे पर पहुंचते हैं, उसको पकड़कर वो हार्ड डिस्क मांगते हैं जिसमें ये सारे वीडियोस थे, लेकिन रामकेश मना कर देता है। वो बिल्कुल इन चीज़ों को नहीं देता है और उसके बाद जो पूरे हत्याकांड को अंजाम दे दिया जाता है और धीरे धीरे कि कैसे सिलेंडर में ब्लास्ट होना है, कितनी देर में ब्लास्ट होगा, ये सब कुछ प्लानिंग इस वजह से हो पाई क्योंकि जो सुमित है यानी कि अमृता का एक्स बॉयफ्रेंड है वो एलपीजी सिलेंडर का डिस्ट्रीब्यूटर था। उसे ठीक तरीके से पता था कि सिलेंडर में आग लगेगी तो वो कितनी देर में ब्लास्ट हो सकेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो तरीके से की गई। उसके बाद बॉडी के साथ जो किया गया वो भी हम सबको पता है कि कैसे उस पर घी डाला गया और काफ़ी रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि शराब डाली गई और उसके बाद उन चीज़ों को उसको मौत के घाट उतार दिया गया। और उसमें ये कि कोई भी साक्ष्य जो है वो ना रह पाए। बताया जा रहा है कि अमृता जो थी वो मेडिकल
फॉरेंसिक की स्टूडेंट थी, उसको सारी चीज़ें पता थी कि कोई भी साक्ष्य जो है वो ना रह पाए, कोई इससे समझ ना पाए, कोई भी सबूत ना रह पाए, लेकिन वो कहीं ना कहीं चूक गई। और जो पुलिस है, जो फॉरेंसिक टीम है, वो अभी फिलहाल जांच में जुटी हुई है, लेकिन जो तीनों आरोपी हैं वो पुलिस की गिरफ्त में हैं, उनसे पूछताछ लगातार की जा रही है। देखना होगा आगे क्या होता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी चीज़ें जो है वो सामने आई कि इन वीडियो क्लिप्स की वजह से, जो लगातार अमृता कह रही है कि मैं इन वीडियो से परेशान थी, इन वीडियो की वजह से मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा था और मुझे ये कदम उठाना पड़ा। तो ये कैसे यहाँ तक पहुँची, ब्लैकमेल की जो थ्योरी है वो कहाँ से शुरू हुई थी, कैसे दोनों साथ में रहे और उसके बाद वो अमृता जो है वापस चली जाती है, ये सारी चीज़ें जो है वो निकल कर सामने यहाँ पर आ रही हैं। रिपोर्ट्स की अगर हम माने तो ये भी सामने आया है कि आरोपियों की जो शुरुआती प्लान था वो रामकेश के घर पर सिर्फ लूट का था, यानी कि हार्ड डिस्क वो मिल जाती और वो वहाँ से वापस ले जाते। लेकिन 6 अक्टूबर की रात को सुमित और संदीप, जो एक और व्यक्ति है, उसके घर में घुसते हैं और हार्ड डिस्क जो है वो ढूंढने लगते हैं। पुलिस के मुताबिक इसके बाद आरोपियों ने रामकेश का गला दबाकर उससे हार्ड डिस्क की जानकारी जो है मांगनी चाहिए, लेकिन उसने साफ मना कर दिया और उसके बाद धीरे धीरे इस कांड को जो है अंजाम दिया जाता है। जैसे मैंने बताया कि किस तरीके से उसको मौत के घाट उतारा जाता है। ये पूरी थ्योरी जो है वो अब इस केस में निकलकर सामने आ रही है। देखना होगा कि आगे और क्या चीज़ें निकलकर सामने आती हैं, लेकिन ये बहुत ही चौंकाने वाली चीज़ कि 21 साल की एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ जो है वो रिलेशन में थी और न सिर्फ रिलेशन में बल्कि लिविंग में भी रह रही थी, और वो छोड़कर चली जाती है एक व्यक्ति को, फिर उसके दूसरे के पास आती है। मतलब ये सारी चीज़ें, हालांकि ये सवाल जो हैं वो अलग तरीके के हैं, लेकिन बात ये है यहाँ पर एक व्यक्ति की जान गई और उसकी तरफ से अभी दलील देने वाला यहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रहा। जो सवाल उसके ऊपर खड़े किए जा रहे हैं, क्या वो सच हैं या वो सच नहीं है, ये फिलहाल जांच का विषय है। पुलिस की टीमें लगातार जांच में जुटी हुई हैं। देखना होगा कि इस पूरे केस में अंत में निकलकर क्या कुछ सामने आता है। सोनम, तो आपने समझा कि कैसे पूरे हत्याकांड को यहाँ पर अमृता ने अंजाम दिया और कैसे पूरी प्लानिंग की गई, कैसे पूरी साजिश रची गई। तो अब इस मामले में जो है लगातार नई जानकारियाँ सामने आ रही हैं, नए खुलासे हो रहे हैं, पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो जैसे ही और कोई अपडेट्स आते हैं हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। बाकी इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।